अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो है रेहान अल्लाहवाला पे। तो आप तमाम लोगों ने उनका नाम सुना होगा, आप तमाम लोग उनकी पोस्ट देखते होंगे, तमाम लोग उनको फॉलो करते होंगे और कुछ लोग उनको ट्रोल भी करते होंगे। मैं शुरू से देखता आ रहा हूँ कि जब से मैंने फेसबुक इस्तेमाल करना शुरू किया है, सोशल मीडिया मेरा टॉपिक नहीं है और ना ही ये मेरी फील्ड है। मेरी डाटा रिकवरी की फील्ड है और ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि मैं उसी पर बात करूँ। लेकिन पिछले 4-5 दिन से सोशल मीडिया पे एक बड़ा तूफान बरपा है कि रेहान अल्लाहवाला साहब की फेसबुक आईडी उड़ गई। फेसबुक ने उनकी प्रोफाइल ही गायब कर दी और बाद में वो उस अपील को भी कबूल नहीं कर रहा। तो एक चीज़ मैं आपको बड़ी क्लियर कट बताता चलूँ कि जब मैंने डाटा रिकवरी का काम शुरू किया था, तो हमारी जो लोकल मार्केट में साइंसदान बैठे थे, तो उन लोगों ने बड़ी बातें की, मेरी तस्वीर के नीचे कमेंट्स भी आते थे। लेकिन वो टाइम गुज़र गया, आज वही लोग हैं जो टाइम लेके डाटा रिकवर करवा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ रेहान अल्लाहवाला की, तो आज से 3 माह पहले सर हिशाम सरवर साहब के ग्रुप में मेरी एक पोस्ट थी, उन्होंने उनका स्क्रीनशॉट लेके मुझे मैसेज किया। तो पहले तो यकीन नहीं आया कि इतना बड़ा शख्स मुझे मैसेज कर रहा है और उसमें मेरी तारीफ की गई है कि तुम बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, और बड़ी दिल से खुशी हुई और उनसे थोड़ी सी मेरी बात हुई। चूंकि मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मेरा मैं खुद का भी कोर्स एक लॉन्च किया है, लेकिन मैं उस लेवल का ट्रेनर नहीं खुद को समझता। तो उनके साथ वो मेरी डील हो नहीं पाई कि हम किस तरह से लोगों को डाटा रिकवरी सिखा सकते हैं। और ये मोस्ट फ्रेजल वर्क होता है और डाटा रिकवरी मैं किसी को इस तरह से सिखाना भी नहीं चाहता था। लेकिन मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात थी कि बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, जिन्होंने टेक्निकल चीज़ों पे बड़ा काम किया है, टेक की दुनिया में बड़ा काम किया है, वो मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं और उनसे मेरी बात हो रही है। खैर उसके बाद कभी उनसे बात नहीं हो पाई, कभी मैंने अप्रोच नहीं किया और परसों चौथ उनकी आईडी गायब हो गई और इधर-उधर से लोगों की पोस्ट देखने को मिली। मैं एक चीज़ बड़ी आप अफ़सोस के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान, जब से हम लोगों ने होश सँभाली है, हम यही सुनते आए हैं कि हमारे पास लिमिटेड सोर्स है। लेकिन यहाँ पे ऑन द अदर हैंड एक खुशी की बात ये है कि हम उस लिमिटेड सोर्स को यूज़ करते हुए अपनी बहुत सारी चीज़ों को बेहतर बना लेते हैं। अब जिस तरह हमारे यहाँ इंटरनेट महँगा है, तो हम लेकिन एक छोटे पैकेज में अपनी पोस्ट वगैरह चला लेते हैं। हमारे पास थोड़े-थोड़े से वसाइल होते हैं, लेकिन उनको यूज़ करते हुए हम फेसबुक पे अपना कारोबार चमका लेते हैं। तो चैट जीपीटी इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, उस पे एक कोर्स उन्होंने लॉन्च किया पिछले दिनों, जो कि पोस्ट मेरी नज़रों के सामने से गुज़री थी। तो जिसने उनका व्यंजन खरीदना है वो खरीद ले, जिसने नहीं खरीदना वो ना खरीदे। और ऐसा नहीं है कि हवा में कोर्स लॉन्च हो जाता है, फूक मारते हैं तो कोर्स लॉन्च हो जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्स करवाते हैं। जिस तरह सर हिशाम सरवर साहब की वेबसाइट पे इतने सारे कोर्सेज पड़े हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। डिजी स्किल है, ई रोजगार है, आपने पेड कोर्स नहीं लेना तो आप वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट कर लो। और इस्माइल व्लॉगर भाई हैं, वो इतना सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। असबर भाई की यूट्यूब चैनल भरा पड़ा है, इतना कुछ मैंने भी उनसे सीखा। तनवीर नादला साहब हैं, उनसे सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मंजन ही खरीदें या फिर किसी की मेहनत को मंजन का नाम दे दें। तो उनकी फेसबुक आईडी उड़ गई। अब आप ये देखें कि शायद 2007 या 2008 में एक बिलबोर्ड था जिसके ऊपर मार्क ज़करबर्ग की तस्वीर लगी हुई है और रेहान अल्लाहवाला ने उनको कुछ बड़े अच्छे से अल्फाज कहे हुए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने की बड़ी ज़रूरत है कि हम लोग अपने हीरोज़ को किस तरह से प्रेज़ेंट कर रहे हैं और पूरी दुनिया को हम अपने हीरोज़ का क्या-क्या चेहरा दिखा रहे हैं। अब मुँह उठाते हैं और हम कोई भी बात जो है वो किसी के बारे में भी कर देते हैं, हालाँकि उसके पीछे एक बड़ी मेहनत होती है। जब मैंने अपना कोर्स लॉन्च किया तो हम 4 लोग थे और आप यकीन जाने मैंने बड़ी मुश्किल से उस सबको मैनेज किया। तो जिसने पेड कोर्स खरीदना है वो खरीद ले, जिसने नहीं खरीदना तो वो इतने सारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आप वहाँ पे इनरोल हो जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से सीख लें। तो जो आपके हीरोज होते हैं, खास तौर पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, आपकी एक पोस्ट अगर 200 बंदा देख रहा है तो वो 200 बंदा नहीं देख रहा, वो 2 लाख बंदा देख रहा है। वो पोस्ट आगे जाती है, शेयर होती है, पूरी दुनिया के लोग देख रहे होते हैं। और फिर जब आप अपने हीरोज की या फिर जैसे मैंने कुछ नाम लिए, उनकी तस्वीरों के नीचे बैड कमेंट्स कर रहे होते हैं, तो बाहर दुनिया के लोग वहां से क्या सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रेहान अल्लाहवाला की आईडी वापस आ जाएगी, उनको वो आईडी वापस मिल जाएगी और उनके 16-17 लाख फॉलोअर। अच्छा, अगर वो दोबारा नई आईडी बना लेते हैं तो ये 16-17 लाख फॉलोअर एक साल में वो मेरा ख्याल है कि ले सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज तक हमने खुद का क्या बनाया। हमारे पास फेसबुक का कोई सेंटर नहीं है पाकिस्तान में।
हमने इस पे कभी सोचा ही नहीं है कि गूगल का सेंटर पाकिस्तान में बनाया जाए। शायद इस पे कोई काम हो रहा हो, लेकिन आज तक हो नहीं पाया कि पाकिस्तान में कोई गूगल का सब ऑफिस हो, मेटा का सब ऑफिस हो, कि लोगों की जो मसाइल हैं वो यहीं पे हल हो जाए। अब फेसबुक तब आपकी कंप्लेन को देखता है जब उसको टाइम मिलता है। इतनी सारी लाखों करोड़ों कंप्लेन्स होती हैं उनकी पर मंथ के हिसाब से, तो उनके लिए भी मुमकिन नहीं होता, हालांकि वो इतनी बड़ी टीम चला रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके लिए एक कैंपेन चला सकें कि रेहान अल्लाहवाला की आईडी वापस आ जाए, और बहुत सारी उनके लिए दुआएं। उनका पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा काम है और हम लोग सब लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं। तो वीडियो के इख्तिताम पे वही बात कहूँगा कि अगर आप लोगों ने कुछ सीखना है तो फ्री में मत सीखें, कम से कम कुछ ना कुछ उसका फीस अदा करें। अगर बिल्कुल ही फ्री में सीखना है तो फिर आप गवर्नमेंट के इतने सारे इदारे हैं, ई रोजगार में इनरोल हो जाए। ऐसा नहीं है वो भी फ्री में सिखा रहे हैं, उसके पीछे भी एक बड़ा करोड़ों रुपए का बजट होता है, वो आप लोगों पे उस बजट को इन्वेस्ट करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हैशटैग में मेरी मदद कीजिएगा। तुम आप लोग इस पोस्ट को शेयर भी कीजिएगा जितना हो सके। अल्लाह हाफिज।